अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा, मुझे चैट बॉक्स में ना कंफर्मेशन दे दें, मेरी ऑडियो एंड वीडियो सबको क्लियर आ रही है। मेरी ऑडियो एंड वीडियो सबको क्लियर है। ओके ओके ओके, काफी कम पार्टिसिपेंट्स आए हैं, क्या हुआ है। मजा नहीं आ रहा मीटिंग्स में आप सबको। मीटिंग्स में मजा नहीं आ रहा, एक्साइटमेंट नहीं फील हो रही, या मीटिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं लग रही। तो फिर इतने कम लोग क्यों हैं। इतने कम लोग क्यों आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस मंथ तो ट्रिप जा रहा है, राइट। सब एक्साइटेड है ट्रिप को लेके। सब एक्साइटेड है ट्रिप को लेके। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना जो लोग न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है, मे बी जो मुझे ना जानते हो, इन स्टार्ट में अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। दिस साइड निमरा फातिमा फ्रॉम पाकिस्तान बहावलपुर, डायरेक्ट डाउनलाइन ऑफ सर हसान मेमन एंड वर्किंग एट सुपरवाइजर लेवल इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। हाँ, ये भी पॉइंट मैम ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो लोग नहीं आए मीटिंग में वही बता पाएंगे कि वो लोग क्यों नहीं आ रहे। जो लोग आए हुए हैं उनकी तो कोई गलती नहीं है, बट आपकी टीम में से अगर कोई नहीं आ रहा तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उन्हें एक्टिव करो। ठीक है, बट अगर कोई पर्सन स्टिल एक्टिव नहीं होता तो बस फिर छोड़ दो, फिर क्या ही कर सकते हैं हम उसका। ठीक है, एट द एंड उसका खुद का नुकसान है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो इवन के है भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या टॉपिक था बाय द वे आज का हमारा। मेरी कौन सी सिस्टर हैदराबाद से बिलोंग करती है। ओके चले। ओके ओके ओके, आई गेस मिस एलिजा की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, वी आर सिस्टर्स बाय हार्ट। वी आर नॉट रियल सिस्टर्स, हम ब्लड सिस्टर्स नहीं है टीम। ओके चले टॉपिक की तरफ आते हैं। उससे पहले एक चीज ना मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। देखो, अगर इंस्टाग्राम ऑन किया हुआ है, ठीक है, तो अच्छे बच्चों की तरह यहाँ पर आ जाओ, बंद कर दो इंस्टाग्राम। व्हाट्सएप ऑन किया हुआ है तो वो भी बंद कर दो। स्टेटस देख रहे हो अगर लीडर्स के, तो वो भी बंद कर दो। ठीक है, या तो प्रॉपरली स्टेटस ही देख लो, चिल कर लो, कोई मसला नहीं है मुझे। ठीक है, बट अपलाइन को दिखाने के लिए भी यहाँ पे जो पर्सन बैठा हुआ है ना वो जा सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं इस मीटिंग में खुद कह रही हूँ कि जो पर्सन मीटिंग अभी लीव करके जाएगा ना, आपका खुद का नुकसान है, आपके अपलाइन ने आपको कुछ भी नहीं कहना। आपकी अपलाइन ने एट द एंड सक्सेसफुल हो जाना है, सक्सेस की नीड आपको है। एंड इस मंथ आपको बहुत ही बड़ा कंपनी की तरफ से एक इंसेंटिव मिला होगा, सबको मिला है, पता चली है न्यूज कंपनी की तरफ से। सबको कंपनी की तरफ से न्यूज पता चली है। तो जब इतना रिलीफ दे दिया कंपनी ने तो हम फोकस्ड क्यों नहीं हो रहे। हमें तो और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाना चाहिए। दो दो एक तरह से ना दो दो चीजें हमें मिल रही है इस मंथ में। पहला ये कि कंपनी ने हमारे टारगेट्स कम कर दिए हैं। ठीक है, दूसरा कि हमें ट्रिप भी मिल रहा है। इतनी एक्साइटमेंट है इस मंथ में तो शो करें ना। शो करें दैट वी आर एक्साइटेड, वी आर डायमंड्स। चले सबसे पहले तो अपनी एक्साइटमेंट शो करें, उसके बाद ही हम आज कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद ही हम अपने टॉपिक पर आएंगे। ओके चले, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कौन कौन ट्रिप पे जा रहा है। ट्रिप पे कौन कौन जा रहा है। ओके। जी जी, ये जो कह रहे हैं ना आप ले जाएं, तो जी सर मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम, आ जाए। हम लीडर्स ने तो आपको बुलाया ही है, आप लोगों ने खुद नहीं आना तो वो अलग मसला है, हम तो कह ही रहेंगे चलो। जिनके एग्जाम्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए आई गेस सर हसान ने डेट भी चेंज कर दी है। बट अगर स्टिल उन डेज पर भी आपके एग्जाम्स हैं तो शायद अब कुदरत ही नहीं चाह रही कि आप जाओ, तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, बट एक चीज जो कि मैं पर्सनली लास्ट ट्रिप से एक्सपीरियंस की थी वो ये कि ट्रिप से आपकी सेल्फ डेवलपमेंट ज्यादा होती है। ठीक है, जब आप पर्सन से या किसी भी अपने लीडर से पर्सनली मिलते हो ना, ठीक है, तो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट ज्यादा होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और ज्यादा परफेक्ट होती है, एंड आपको पता चलता है दैट यू आर ऑल्सो अ लीडर। आप जिन लोगों में काम कर रहे हो आप भी उन्हीं की तरह हो।
जब आप उनमें उनके तरह लाइक अपने लाइक माइंडेड पर्सन के साथ बैठ के काम कर रहे होते हो या अपने काम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हो ना, तो वो एक अलग एक्साइटमेंट होती है एंड वहां पे हमें एक अलग नॉलेज मिल रही होती है। आप अब अपने घर में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज उनको पता ही नहीं है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर कहा जाता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है ना वो मैटर करता है, हमारा इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो अगर आपको वो इन्वायरमेंट इस ऑप्शन की वजह से, इस अपॉर्चुनिटी की वजह से मिल रहा है तो अवेल करें इसको, डोंट मिस द चांस। बार बार नहीं मिलते ये मौके, एक ही जिंदगी है। ठीक है, खुल के जी लो इसको। ओके चले, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या था? आज का हमारा टॉपिक क्या था, जल्दी जल्दी टाइप कर दें। आज का क्या टॉपिक था हमारा? बिल्डिंग योर डेली मेथड ऑफ ऑपरेशंस, एग्जैक्टली। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लेके चलेंगे डीएमओ, डेली मेथड ऑपरेशंस, इस तरह से लेके चलेंगे। अगर किसी भी पॉइंट में मैं डीएमओ बोलती हूँ तो आपने समझ जाना है कि मेरा क्या मतलब है। ठीक है, मैं अभी से क्लियर कर रही हूँ। डीएमओ मीन्स डेली डेली मेथड्स ऑपरेशन। ठीक है, अब सबसे पहली चीज कि हमें डीएमओ चाहिए क्यों होता है। सबके पास डायरी पेन अवेलेबल है, एक्साइटेड बैठे हैं, कोई लेजी तो नहीं है, किसी को नींद तो नहीं आ रही, सब एक्साइटेड बैठे हैं। काफी टीम एक्साइटेड बैठी है, स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, लगता है कि पता चल रहा है नॉलेज इंपॉर्टेंट है। चलें टॉपिक की तरफ आते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट है ना हमारे पास, वो ये है कि एक्चुअल में आज की डेट में हमारे लिए डीएमओ जरूरी क्यों है, क्यों हमारे लिए हमारे डेली मेथड ऑपरेशंस नेसेसरी हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली चीज कि देखो विदाउट डीएमओ हमारे पास ना जो भी हमारे एक्शंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ ना हमें थकाएंगे। हम बिजी हैं बट हमारे पास जो सारे एक्शंस है ना वो प्रोडक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, हमें गलत ट्रैक पे चल रहे हैं बट ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जहां पे हमें भी पता है कि एट द एंड हमें मंजिल नहीं मिलनी, और उस रास्ते पे चल के सिर्फ एक चीज हमें मिलेगी, वो है थकावट। बस सिर्फ हम थक रहे हैं, हम अपने आप को थका रहे हैं एंड इन रिटर्न हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बिजी हैं, प्रोडक्टिव नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो यही आ जाता है। ठीक है, तो हमारे लिए हमारे डेली मेथड ऑपरेशन जरूरी होते हैं ताकि हम अपने कामों को प्रोडक्टिव बना सकें। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे पास होता है कि इस चीज से डिसिप्लिन मेंटेन होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। ठीक है, एंड थर्ड थिंग कि हमारी क्लैरिटी होती है, हमें क्या काम करना है। अगर हमें हमारे डेली मेथड्स पता है, हमें पता है कि हमने क्या ऐसी एक्शंस है जो आज की डेट में परफॉर्म करने हैं, तो हमें क्लैरिटी मिलती है। ठीक है, अगर हमें हमारे टास्क पता है बट हमने वो कहीं पे राइट डाउन नहीं किया हुआ, उसका कोई प्रॉपर एक्शन प्लान नहीं बनाया हुआ, हमारे पास उसका कोई डेली एक्शन प्लान नहीं है, तो उन टास्क का, उन टारगेट्स का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एक कोटेशन है कि सक्सेसफुल पीपल विंग्स इट, नहीं सॉरी, सक्सेसफुल पीपल डोंट विंग इट, दे स्केड्यूल इट। ठीक है, लाइक जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना वो ऐसा नहीं होता कि बस परिंदे की तरह उड़ान भर ली कहीं पे भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मैम, वरना सेशन काफी लेंथी चला जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में रिपीट कर देती हूँ, विदाउट डीएमओ वी आर जस्ट बिजी, वी आर नॉट प्रोडक्टिव। सेकेंड पॉइंट है दैट डीएमओ इज इंपॉर्टेंट टू मेक डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी। ठीक है, एंड थर्ड मैंने कोटेशन ही बताई है अभी तक। ठीक है, कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना वो डायरेक्टली जस्ट उड़ान नहीं भर लेते, वो कोई भी काम करने से पहले उसको स्केड्यूल्ड करते हैं, उनके पास उनका प्रॉपर एक्शन प्लान होता है। उनको पता होता है कि हमने नेक्स्ट डे क्या करना है, उनको ये भी पता होता है कि आज हमने अपने जो 24 घंटे हैं वो कहाँ दिए हैं, कहाँ हमने अपना टाइम लगाया है, क्या वो टाइम हमारा यूटिलाइज हुआ है या वो वेस्ट हुआ है। मेरी वॉइस सबको क्लियर नहीं आ रही? जिस जिसको मेरी वॉइस क्लियर है ना टाइप 2 कर दें। जिनकी तरफ नहीं आ रही ना वॉइस तो फिर वो अपना अपना नेटवर्क चेक करें। 99% लोगों को क्लियर है, बाकी जो 1% है ना जिनको नहीं है क्लियर, वो अपना नेटवर्क चेक कर ले प्लीज। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास अब पॉइंट आ जाता है कि हमारे पास ना डीएमओ गेम चेंजर क्यों है, हमारा डेली मेथड ऑपरेशंस जो है वो हमारे लिए गेम चेंजर नेटवर्क मार्केटिंग में खास तौर पे क्यों होते हैं। पहली चीज जो कि फैक्ट है ना नेटवर्क मार्केटिंग का, कि यहाँ पर टैलेंट को भी बीट कर देती है कंसिस्टेंसी। हमारी कंसिस्टेंसी टैलेंट को भी बीट कर देगी। मान लेते हैं दो पर्सन है, एक बहुत टैलेंटेड है, एक बहुत कंसिस्टेंट है, बट जो टैलेंटेड है ना वो उतना ज्यादा काम नहीं कर रहा,
वो अपने एक्शंस को उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, वो अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहा है, या वो अपने टैलेंट को फॉर ग्रांटेड लेते हुए चल रहा है कि मैं तो टैलेंटेड हूँ, मैं बाद में काम कर लूंगा, मैं तो जब भी करूंगा मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। और सेकंड पॉइंट में हमारे पास वो पर्सन है जो कि कंसिस्टेंट है, मान लेते हैं उसमें स्किल्स की कमी है, मान लेते हैं कि वो भी अपने एक्शंस पे, अपने स्किल्स पे काम कर रहा है, बट क्या है कि वो कंसिस्टेंट है। ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, दोनों में सक्सेसफुल कौन होगा पहले? दोनों में पहले सक्सेसफुल कौन होगा, कंसिस्टेंट पर्सन या टैलेंटेड पर्सन? एग्जैक्टली, कंसिस्टेंट पर्सन। ठीक है। हमारे टैलेंट का कोई फायदा नहीं है अगर हम अपने एक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, हमारे ऐसे टैलेंट का कोई फायदा नहीं है। वी हैव टू बी कंसिस्टेंट फर्स्ट। ठीक है। लाइक सर कृष्णा की लाइंस हैं कि अगर आप में स्किल्स की कमी है ना, आप ज्यादा से ज्यादा रेशो पर काम करो, आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करो। ठीक है। एंड आपकी जो भी स्किल्स हैं वो खुद ब खुद उस काम के साथ इंक्रीज होती जाएंगी। अगर आप एक एक्शंस डेली बेसिस पर परफॉर्म कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके एक्शंस जो हैं वो बेटर होंगे, अगर आप में स्किल्स नहीं भी हैं तो। ठीक है। सेकेंडली, अगर यहाँ पे लोग फेल होते हैं ना, इस वजह से नहीं होते कि उन्हें पता नहीं है कि एग्जैक्टली उन्हें करना क्या है। ठीक है। इस वजह से यहाँ पे लोग बिल्कुल भी फेल नहीं हो रहे, लोग इस वजह से फेल हो रहे हो कि उन्हें पता है उन्हें क्या करना है, बट स्टिल वो काम नहीं कर रहे। हमें बहुत अच्छे से पता होता है कि भाई हमारे लिए प्रोस्पेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बट स्टिल हम क्या करते हैं, हम उन चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे प्रोस्पेक्टिंग, आज बहुत थके हुए हैं, ठीक है कल कर लेंगे। हमें पता है कि हमने क्या करना है, हमें पता है कि क्या चीज हमारे लिए प्रोडक्टिव है, हमें पता है कि क्या चीज हमें टर्नओवर प्रोवाइड करके देगी। ठीक है। बट स्टिल हम उन सारी चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं एंड वो काम नहीं करते, जिसकी वजह से हम फेल होते हैं। एंड आप ना अगर बहुत ही इनकंसिस्टेंसी के साथ या लेजीनेस के साथ कोई काम कर रहे हो ना, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, हमें स्टेमिना एक टाइम तक होता है उस काम में लगे रहने का। ठीक है। मैं 100% की बात नहीं कर रही, जो लोग 100% लगे रहते हैं ना उनमें तो बड़ा स्टेमिना होता है, वो अपने 10 साल भी देंगे, 20 साल भी देंगे, उनमें इतना स्टेमिना होता है। जिनमें जो वाकई वर्कaholic पर्सन होता है ना, जिनको काम करना ही करना है, ठीक है, उनमें बहुत स्टेमिना होता है। बट वो लोग जो कि फॉर ग्रांटेड लेते हैं हर चीज को कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, अगर उनको फिर 1 महीने रिजल्ट नहीं आता ना, फिर वो ये सोचते हैं यार कुछ और देख लेते हैं, कोई ऐसा काम जिसमें एटलीस्ट कंसिस्टेंसी के साथ तो हम कर पाए, ये कैसा काम है, यहाँ पे तो रिजल्ट्स ही नहीं आते। और फिर हम खुद ही एक्शंस ना प्लान करके, ठीक है, हम अपने एक्शंस प्लान एंड एग्जीक्यूट दोनों ना करके फिर बोल रहे होते हैं कि हमारी तो कैटेगरी खराब है, फील्ड खराब है, हम तो नेटवर्क मार्केटिंग में फंस गए हैं। जो करने वालों में से है वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं है करने वालों में से वो आज ही अपने हैबिट को चेंज कर दें। ठीक है। अब डेली मैथड ऑपरेशन से क्या होता है कि ये इससे ना हमें एक प्रॉपर पाथ मिल जाता है, एक प्रॉपर वे मिल जाता है कि हमने किस चीज पर काम करना है। चाहे हम कोई स्टूडेंट है, चाहे हम हाउसवाइफ है, या फिर चाहे हम जॉबियन है, हम किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, हमें पता है कि हमारे दिन के एक्शंस क्या होने वाले हैं, अगर हमने पहले से उन सारी चीजों को प्लान किया हुआ है तो। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ना क्लियर करें जरा कि डीएमओ होता क्या है। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि हमें ये क्यों करना है, हमें इसकी जरूरत क्यों है, क्यों ये गेम चेंजर है, बट एक्चुअल में डीएमओ होता क्या है? किसी को पता है होता क्या है, डेली मेथड ऑपरेशंस क्या होते हैं? एग्जैक्टली exactly. हमारे डेली के वो एक्शंस या हमारी डेली की वो रूटीन जो हमें हेल्प करते हैं हमारी टीम को ग्रो करने में, हमारे रिजल्ट्स को ग्रोथ देने में, ठीक है, हमारे ब्रांड को बिल्ड करने में, और हमें कंसिस्टेंट एंड अकाउंटेबल रखने में। ठीक है। हमारे वो एक्शंस जो हम डेली परफॉर्म करते हैं, या वो चीज जो हमारी रूटीन में होती है, जो हमें हेल्प करती है हमारी टीम को बेटर करने में, हमारे रिजल्ट्स को बेटर करने में, हमें अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने में, और तीसरे लास्ट वन, फोर्थ एंड लास्ट वन इज कि हमारे ब्रांड को बिल्ड करने में। फिर चाहे पर्सनल ब्रांडिंग है, हम फॉरएवर कोई अपना ब्रांड क्यों ना कह लें, कोई भी चीज है वट मैम सेशन के बाद बताऊंगी। जो डायरेक्ट मैसेजेस कर रहे हैं इंशाल्लाह आपको सेशन के बाद आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि हम फॉरएवर के लिए अपने डेली मेथड ऑपरेशंस को किस तरह से आगे
प्लान कर सकते हैं, कैसे हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, क्या चीजें हैं जो हमें फॉरएवर में काम करने के लिए अपने डेली एक्शन प्लान में एंटर करनी ही करनी है। ठीक है, पहली चीज जो हमें डेली करनी है ना, वो है माइंडसेट एंड लर्निंग पे काम। पहली चीज, डेली बेसिस पे 10 मिनट 20 मिनट कोई भी पॉडकास्ट हमने अटेंड करना है, या कोई भी माइंडसेट से रिलेटेड ना मीटिंग अटेंड करनी है, कोई भी चीज। ठीक है, मैंने कहीं पे सुना था कि आपको ना हर बुक से एक लाइफ लेसन मिलता है, एंड लाइफ को बदलने के लिए ना एक लेसन चाहिए होता है। ठीक है, आपको अब वो कौन सी बुक से मिल जाए नहीं पता। पॉडकास्ट आप कोई भी देख सकते हो। ठीक है, मैं मोस्टली जो देखती हूँ सर अनमोल के चैनल पर होते हैं। ठीक है, जिसमें डिफरेंट जो अचीवर्स क्लब के लीडर्स हैं उनके होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि आपने जस्ट वही देखने हैं। ठीक है, आप और पर्सन्स के भी देख सकते हो, प्रोडक्टिव देख सकते हो, जो मे बी आपके एक्शंस में या फिर आपके बिजनेस में सपोर्ट करें। पॉडकास्ट कुछ भी हो सकते हैं। पॉडकास्ट का ये मतलब नहीं होता कि हमने मोटिवेशन लेनी है। पॉडकास्ट रखे इसलिए जाते हैं ताकि वहां पे क्वेश्चन आंसर्स हो सके। ठीक है, अब वो जो क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं, काफी दफा हमें उससे नॉलेज मिल जाती है। ठीक है, मे बी वो क्वेश्चन हमारे माइंड में भी चल रहा हो, कहीं ना कहीं पे हो, बट हमने वो कभी किसी से डिस्कस ना किया हो, तो हमें पॉडकास्ट से उसके आंसर्स मिल जाते हैं। तो 10 मिनट का टाइम हमने किसी भी लर्निंग में, मोटिवेशनल लर्निंग हो गई, वट कोई पॉडकास्ट हो गई, कोई ऑडियो बुक हो गई, वो हमने अटेंड करनी है। 10 से 20 मिनट हमने अपने डेली बेसिस के देने हैं। 10 से 20 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है। स्क्रॉलिंग में हम अपने 5 5 6 6 घंटे दे देते हैं। एक दफा अगर हम, कल मैम लाइव ने बात की थी ना कि अगर एक दफा हम अपना इंस्टाग्राम ऑन करते हैं, 4 घंटे का निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो हम यहाँ पर 20 मिनट अपने माइंडसेट को भी दे सकते हैं। ठीक है, सेकंड, हमने कंटेंट पोस्टिंग करनी है डेली बेसिस पर। अब यहाँ पे वो लोग जिनके इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी फॉलोअर्स नहीं है, ठीक है, या जिनके इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी आप खुद नहीं हो, तो आपके जो कंटेंट पोस्टिंग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ना मोस्टली जो हम लोग गलती करते हैं, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करती हूँ कि मोस्टली लोग बोलते हैं मैम हमें तो डीएम से रिजल्ट्स नहीं आते। अगर आप किसी को अगर पर्सनल मैसेज कर रहे हो ना, तो आपके मैसेज का रिप्लाई देने से पहले आपकी प्रोफाइल चेक करता है। वो पहले जाके चेक करेगा आप कर क्या रहे हो। आपने मैसेज तो कर दिया, बट एक्चुअल में आपकी प्रोफाइल में है क्या। ठीक है, तो वो सारी चीजें देखने के बाद वो आपको रिप्लाई देता है। हमारे इंस्टाग्राम पे हम खुद ही नहीं है। हमारे इंस्टाग्राम पे हमने सर सोनू शर्मा को पोस्ट कर रखा है, ठीक है, सर कृष्णा अरोड़ा को पोस्ट कर रखा है। नो डाउट वो हमारी इंस्पायरेशन है, आप हफ्ते में एक दफा उन्हें भी पोस्ट कर दो, बट डजंट मीन कि वो उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपकी सोशल ब्रांडिंग है, आपने अपनी सोशल ब्रांडिंग करनी है, किसी और की नहीं करनी। पर्सन आपको रिस्पॉन्स तब देगा जब वो आपको देखेगा। वो सर कृष्णा के साथ, सर सोनू शर्मा के साथ ज्वाइन होने नहीं जा रहा, वो हमारे साथ ज्वाइन होने आएगा। तो उसके लिए हमारी डेली पोस्टिंग जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि मेरी पोस्टिंग से तो मुझे रिजल्ट्स नहीं आते, ज्यादा व्यूज नहीं आते। आपको नहीं पता आपकी कौन सी महीने की एक वीडियो वायरल चली जाए, या साल की एक वीडियो वायरल चली जाए, जिससे आपको इतनी लीड्स आ जाए कि एक ही महीने में आप अपना 20 सीसी डायरेक्ट पे कर लो, 50 सीसी डायरेक्ट पे कर लो। तो अपने आप को जस्ट हमने कंसिस्टेंट रखना है पोस्टिंग में। वट एवर रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे, मैटर नहीं करता। एग्जैक्टली एक ना एक दिन रिजल्ट जरूर आएंगे। ठीक है, थर्ड इज जो हमने डेली करनी है, वो है प्रोस्पेक्टिंग। वट एवर एक पर्सन के साथ कर रहे हो, 2 पर्सन के साथ कर रहे हो, मिनिमम आपने अपनी रेशियो रखनी है कि 5 to 10 आपके पास न्यू लीड्स होनी चाहिए। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द लोगों के पास ना अनयूज लीड्स भी होती हैं, ओल्ड लीड्स भी होती हैं, एंड लीड्स जनरेशन वाली भी लीड्स होती हैं। ठीक है, अगर मेरी वॉइस नहीं आ रही तो मेजोरिटी मुझे बता दिया करे। ठीक है, एक पर्सन पे मैं कैसे अपनी लाइक नेटवर्क चेक करने बैठ रही हूँ। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अगर सबको क्लियर है टाइप 2 कर दें। एंड अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं होती है, प्लीज मेजोरिटी लोग मुझे बता दिया करें। ओके, चलें। थर्ड हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे वो है प्रोस्पेक्टिंग। हमने डेली बेसिस पर प्रोस्पेक्टिंग करनी है। कैसे करनी है, लोग कहाँ से लाने हैं? ठीक है, उसका एक मेथड तो मैंने ये भी बता दिया, डीएम से आएंगे। ठीक है, दूसरा कमेंट से हम ला सकते हैं, किसी भी तरीके से सोशल मीडिया से हम पर्सन के साथ इंगेज होकर पर्सन को ला सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ है हमारे पास कि हमने प्लान शेयर करना है। प्लान शेयर करने का क्या मतलब है कि हमने डेली बेसिस पर वट एवर एक या 2 पर्सन लाजमी डे 1 में बिठाने हैं।
ठीक है, 1 या 2% मिनिमम डेली बेसिस पर, अगर हम एक भी पर्सन डेली बेसिस पर डे 1 में बिठा रहे हैं, मंथ के एंड तक हमने 30 लोगों के साथ जस्ट डेली बेसिस पर काम किया। ठीक है, बाकी जो लीड्स हमें मिलती हैं जिसपे हम एक ही टाइम पे हैवीली प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, वो तो अलग होती है, उनसे भी हम कितने लोग जनरेट कर लेंगे आप वो अंदाजा लगा लो। ठीक है, बट 1 या 2% हमने डेली बेसिस पर लाजमी डे 1 में बिठाने हैं, ताकि हम कंसिस्टेंट भी रहें एंड हमें हमारे एक्शंस का भी पता हो कि इस काम से हमें रिजल्ट्स आएंगे। फिफ्थ इज ऑब्वियसली फॉलो अप। अगर हम पर्सन्स को डे 1 में बिठा रहे हैं तो हमारे डेली एक्शन में एक फॉलो अप भी आ जाएगा पॉइंट, कि हमारे डेली एक्शन में हमने फॉलो अप करने ही करने हैं। अब मोस्ट ऑफ द लोगों का ना यहाँ पे पता है इशू क्या आता है, मोस्ट ऑफ द लोगों का यहाँ पर इशू ये आता है कि आज मैं थका हुआ हूँ, अपने प्रोस्पेक्ट को मैसेज करते हैं, एक्चुअल में ना आज मेरी बहुत सारी मीटिंग्स है, मैं बिजी हूँ, कल बात करेंगे। अब वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता है, हमारा प्रोस्पेक्ट हमें अगले दिन रिप्लाई नहीं करता। ठीक है, हम प्रोस्पेक्ट के सामने बहाना तो बना देते हैं कि मेरी मीटिंग है, जबकि हमें सोना होता है, हमें स्क्रॉलिंग करनी होती है, हमारा दिल नहीं कर रहा होता काम करने का। ठीक है, और एट द एंड नेक्स्ट डे हमें पर्सन रिस्पॉन्स नहीं करता। ठीक है, और फिर हमारे पास रिग्रेट करने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता। ठीक है, तो हमें डेली बेसिस पर फॉलोअप्स करने हैं, वट हमारा दिल कर रहा है नहीं कर रहा, लास्ट इज कि हमने डेली बेसिस पर अपनी टीम के किसी ना किसी पर्सन के साथ इंगेज लाजमी होना है, डिस्कशन लाजमी करनी है। ठीक है, चाहे वो आपकी थर्ड जनरेशन में आ रहा है, फोर्थ लाइन में आ रहा है, फिफ्थ लाइन में आ रहा है, वट मसला ही नहीं है। हम मेरी जो मैं आपको अपनी मिस्टेक बताती हूँ, मोस्ट ऑफ द लोग ना, आप लोग अपने लीडर्स की मिस्टेक से भी सीखोगे, जो सुपरवाइजर्स है, असिस्टेंट मैनेजर्स है, उनकी मिस्टेक से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो मेरी स्टार्टिंग मिस्टेक थी ना, वो ये थी कि मैं कॉल्स लगाती थी, पर्सनल कॉल्स, जस्ट अपनी डायरेक्ट्स के साथ। ठीक है, जिससे क्या होता था कि मेरी डायरेक्ट्स का तो बिजनेस निकल रहा होता था, बट मुझे उनके आगे कैसे टीम को लीडर्स बनाना है या उनको आगे कैसे लीडर्स बनाना है वो नहीं पता होता, क्योंकि मैं उन्हें तो उनके एक्शन प्लान्स बता रही होती थी, मैं उन्हें ये बता रही होती थी कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे लेकर चलना है। ठीक है, मैं ये चीज डिस्कस ही नहीं करती थी कि आपके एएस के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, आपका एएस पर्सन को कैसे लेके चल रहा है, या मैं डायरेक्टली उस एएस के पास नहीं जाती थी जिसको एक्चुअल में जो कि हार्ड वर्किंग है बट उसे इश्यूज आ रहे हैं। तो हमने डेली बेसिस पर अपनी टीम के पर्सन को भी सपोर्ट करना है, चाहे वो हमारे डाउनलाइन में आते हैं या नहीं आते। ये बिजनेस ना एक्चुअल में ग्रोइंग बिजनेस है। ठीक है, आप यहाँ पे ग्रोथ भी तब ले सकते हो जब आप किसी और को हेल्प करते हो ग्रोथ लेने के लिए। मेरी अपलाइन मैंने स्टार्टिंग में बताया, माई अपलाइन इज हसान में बनी। क्लियर है? ठीक है, फिर आपके अब टीम में लाइक लास्ट पॉइंट हमारा ये था कि हमारी टीम में अगर कोई भी पर्सन है, चाहे वो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर, न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर ही क्यों नहीं है, ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इस बिजनेस में ग्रो करोगे जब आप दूसरों को हेल्प करोगे उनके ग्रोइंग फेज में। आपने ना यहाँ पे बैंक ऑन कोर्स की मुझे लाइन एक याद आ गई है। ठीक है, वी हेल्प बाय ग्रोइंग अदर्स, वी आर एन एंजल्स। याद है किसी को? ठीक है, हम इस बिजनेस में क्या कर रहे हैं, हम इस बिजनेस में हैं क्या, वी आर एंजल्स। ठीक है, जो कि लोगों को हेल्प करते हैं उनके ड्रीम्स को अचीव करने में। अगर आप किसी को, आप ये चीज स्पिरिचुअली देखो कि अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो उसके ड्रीम्स को अचीव करने में, तो डेफिनेटली अल्लाह ताला आपको आपके ड्रीम्स भी देगा, एंड 100% देगा। अगर आप किसी लीडर को कॉल कर कहते हो आपको वहां से रिस्पॉन्सेज नहीं मिलते, तो 3-4 दफा मैसेज कर लिया करो, क्या हो जाता है। ठीक है, 5-10 दफा कर दो, 20 दफा कर दो, क्या फर्क पड़ता है। एक ना एक दिन टाइम मिल ही जाएगा, इस चीज में भी कंसिस्टेंट रहो, एक ना एक दिन टाइम मिल ही जाएगा। ओके ओके, चले नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हमारे पास ना चार्ट का ऑप्शन होता है, जो काफी जगहों पे ना सर हसान ने भी डिस्कस किया हुआ है, डिफरेंट लीडर्स ने भी बताया हुआ है कि आपने डेली बेसिस पर अकाउंटेबल रहना है। अपने अपने जो भी डेली एक्शन प्लान्स हैं या जो भी डेली मेथड ऑपरेशंस हैं उनको चार्ट के थ्रू लेकर चलना है। लास्ट मंथ भी सर हसान ने चार्ट वाला एक मेथड बताया था। मुझे बताएं लास्ट मंथ का जो चार्ट वाला मेथड था वो किस किसने इंप्लीमेंट किया था, किस किसने उस पर काम किया था?
सर कृष्णा के मैसेज का मैं कुछ नहीं कर सकती, आप मुझे मैसेज करें, मेरी तरफ से रिप्लाई ना आए तो फिर उसका मैं कुछ कर सकती हूँ। मैंने क्वेश्चन किया है कि मुझे बताएं कि जो लास्ट मंथ का हमारा चार्ट था जो सर हसान ने डिस्कस किया था, ठीक है, उस पे किस किसने इम्प्लीमेंट किया है? डेली 30 डेज इम्प्लीमेंट किया है, डेली बेसिस पर इम्प्लीमेंट किया है। देखो एक भी दिन छोड़ना नहीं है, मैं 30 डेज की बात कर रही हूँ, 30 डेज इम्प्लीमेंट किया था। जिन्होंने एक भी दिन छोड़ा ना उनसे तो मैं रिजल्ट्स का पूछूंगी नहीं। जिन्होंने 100% 30 डेज इस चीज को इम्प्लीमेंट किया है, मुझे बताएं आपको रिजल्ट्स मिले? आपको अपने आप में चेंजेस मिले? आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी बेहतर होती दिखी? हम्म। तो जिन लोगों को रिजल्ट्स मिले हैं ना, ठीक है, आप चार्ट बॉक्स में जिन लोगों ने नहीं किया 100% कंसिस्टेंसी के साथ, आप चार्ट बॉक्स में देख लो कितने लोगों को रिजल्ट्स मिले हैं। आप अपना सिंपल सा ना एक चार्ट बना सकते हो, ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक जगह पे टाइम लिख लो, ठीक है, लाइन लगा लो, दूसरी जगह पे टास्क लिख लो, ठीक है। अब आपने टाइम एंड के अकॉर्डिंग ना अपने टास्क कंप्लीट करने हैं। मैंने लास्ट मंथ अपनी अकाउंटेबिलिटी पे काम किया, मैं डेली बेसिस पर अपने अपलाइन को अपनी टू डू लिस्ट भेजती रही हूँ, अपने प्रोग्रेस लिस्ट भेजती रही हूँ, एंड उससे मेरी अकाउंटेबिलिटी में चेंजेस आए हैं। मुझे कहीं ना कहीं पे फील हो रहा था कि हाँ अब मैं कंसिस्टेंट हो रही हूँ, ठीक है। आप इस चीज को ना 1 महीना करके देख लो, 40 दिन काफी होते हैं एक आदत लगने में, ठीक है। आप 40 डेज अपने अपलाइन को ना अपनी डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट या प्रोग्रेस लिस्ट वट जो भी आप कहते हो, वो भेज के देखो। 41th डे पे अगर आप नहीं भी कर रहे ना काम, ठीक है, आपका माइंड आपको बोलेगा भाई कर ले, कर ले, मैं फ्री अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा, ठीक है, और आप खुद एक्टिवेट हो जाओगे फिर काम करने के लिए। अगर एक किसी एक भी दिन आपका प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा, लास्ट मंथ भी ना एक बात की थी लीडर्स ने कि फॉलो द प्रोसेस, डोंट सीक फॉर द रिजल्ट्स। मैंने सिंपल टाइम टेबल अपना बनाया था। अगर आप मेरा टाइम टेबल पूछ रहे हो तो मेरा सिंपल चार्ट होता है कि मैंने टाइम एक जगह पे ऑब्वियसली लिखना है जिस जिस टाइम पे मैं फ्री हूँ, ठीक है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग स्टूडेंट्स भी होंगे, तो आप अपनी जो स्टडी आवर्स हैं उनको निकाल के कितने घंटे आप फ्री हो, ठीक है, वो वहां पे लिख लो। अब उस टाइम पे आपने काम क्या करना है वो टास्क वाले पोर्शन में लिख दो। मैं आपको चार्ट की ना एक लाइक मैं आपको चार्ट की पिक्चर शेयर कर दूंगी, मेरा चार्ट नहीं होगा वो, ठीक है, बट सिंपली ना एक टारगेट होगा, एक पिक स्क्रीनशॉट होगा इवन, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपने अपना चार्ट बनाना कैसे है। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब हम बात करते हैं 3 P's की। अब हम बात करेंगे 3 P's की। अच्छा ऐसा लग रहा है यार ये तो आउट ऑफ टॉपिक चली गई बात, हम तो डेली ऑपरेशन मेथड पे डिस्कस कर रहे थे, ये 3 P's कहाँ से आ गए? अच्छा जिनके क्वेश्चंस है ना वो कर लें या फिर लास्ट में कर लीजिएगा, ठीक है, जैसा भी आपको बेटर लगे। 3 P's की बात हो रही है। 3 P's ऑफ आवर डीएमओ, डेली मेथड ऑपरेशंस। ओके चले हैं, ये जो मुझे पर्सनल मैसेजेस कर रहे हैं ना मैम, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट इस चीज का मैं भी आंसर नहीं कर सकती। श्योर मैम, आपको डायमंड ग्रुप से मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 3 P's ऑफ डीएमओ। मुझे बताओ क्या है 3 P's ऑफ डीएमओ? डेली मेथड प्रिपरेशन नहीं है, डेली मेथड ऑपरेशन है, डीएमओ है, पी नहीं है। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, 3 P's क्या है डीएमओ के? 3 P's क्या है डीएमओ के? प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, क्या लग रहा है? ओके ओके चले बता देती हूँ। 3 P's है प्लान, प्रायोरिटाइज, परफॉर्म, ठीक है। प्लान, प्रायोरिटाइज एंड देन परफॉर्म, ये है हमारे पास 3 P's ऑफ आवर डीएमओ जो डेली बेसिस पर हमने काम करने हैं।
प्लान का क्या मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा नेक्स्ट टारगेट या टास्क होने क्या वाला है, हमें हमारे एक्शंस पता होंगे। अकॉर्डिंग टू सर सोनू शर्मा, आपको पहाड़ पे चढ़ने के लिए ना सबसे पहले पहाड़ चाहिए होता है, तो अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए पहले आपको टारगेट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें टास्क चाहिए। लाइक हमारे ऑब्वियसली हमारे एक एक्शन प्लान रेडी होगा तो हम उन एक्शंस पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर हमारे पास हमारा एक्शन प्लान ही नहीं है तो नेक्स्ट हम किस चीज पे इम्प्लीमेंट करेंगे? फिर वही बात आ गई कि बस हमने उड़ान भर लिया, नहीं पता क्या कहाँ रुकना है। कोई टाइप कर दे प्लीज, प्लान, प्रायोरिटाइज, परफॉर्म। ठीक है, सेकंड आ जाते हैं। अब हम प्लान का तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड है हमारे पास, सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन है ना वो है प्रायोरिटाइज का। ठीक है, कि हमने क्या करना है, फोकस करना है उन चीजों पे जिससे हमें रिजल्ट्स आते हैं, टर्नओवर मिलता है। ठीक है, वो चीजें जिससे हमारी लाइक जो नीड है ना एक्चुअल इस बिजनेस में रहने की, वो कंप्लीट हो रही है। अब इस बिजनेस में रहने की जो हमारी एक्चुअल नीड है वो सब जानते हैं कि पैसा ही है। कोई भी कह ले कि मैं यहाँ पे फेमस होने आया हूँ, सेकंड प्रायोरिटी होगा। पहली प्रायोरिटी हर एक इंसान की इस बिजनेस में आने की पैसा ही है, कि हम कुछ कमा लें, हम अपने फ्यूचर को स्टेबल बना लें। ठीक है, तो हमारे पास हमें वो एक्शंस पता होने चाहिए। हमें प्रायोरिटाइज करना है उन एक्शंस को, फोकस करना है उन एक्शंस पे जिनसे हमें पता है कि हमें टर्नओवर मिलना है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, टीम बिल्डिंग आती है, ऑब्वियसली प्रोस्पेक्टिंग आती है, लीडरशिप स्किल्स आती है, काफी ज्यादा चीजें होती हैं। ठीक है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेली बेसिस पर अपनी वर्किंग, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप्स, इन सारी चीजों से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, लीड्स पे काम नहीं करते, बट डायमंड ग्रुप में बड़े एक्टिव होते हैं कि जिसको भी टेस्ट की नीड है ना वो मेरे पास आ जाए। आपको टेस्ट करवाने के या करके देने के पैसे नहीं मिल रहे, आप करो, मैं ये नहीं कह रही आप हेल्प ना करो अपनी टीममेट्स की, बट जिस चीज से आपको टर्नओवर मिल रहा है एटलीस्ट वो काम तो करो। आपको यहाँ पे सैलरी पे तो नहीं रखा गया है कि आप सारे पर्सन के टेस्ट करके दोगे, मानिक स्ट्रेटेजीज करके दोगे, तो एट द एंड क्या होगा, आपको सैलरी दी जाएगी। आप उनको हेल्प करो एज अ नेटवर्क मार्केटर, बट जो आपकी प्रायोरिटी है उसको मत भूलो, आपका जो फोकस लेवल है उसको नहीं भूलना हमने, जिस चीज से हमें टर्नओवर मिल रहा है। अब हमने क्या करना है, थर्ड हमारे पास जो पॉइंट था वो था परफॉर्म। प्लान प्रायोरिटाइज दोनों का डिस्कस कर लिया। थर्ड है परफॉर्म, कि हमने वेट नहीं करना मोटिवेशन का। मैंने लास्ट जो सेशन लगाया था ना उसमें भी ये चीज डिस्कस की थी कि जो विनिंग माइंडसेट के लोग होते हैं ना वो मोटिवेशन का वेट नहीं करते, वो किसी भी पॉइंट पे मोटिवेशन का वेट नहीं करते। हमने अपने डीएमओ को ऐसे फॉलो करना है, डेली मेथड ऑपरेशंस को ऐसे फॉलो करना है जैसे फर्ज नमाज है, कि ये काम हमने करने ही करने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, जैसे फर्ज नमाज नहीं छोड़ते ना, वैसे ही ये भी नहीं छोड़ना। मोटिवेशन का वेट नहीं करना। कोई इंसान आपको आके मोटिवेशन तो नहीं देता ना कि बेटा उठ के नमाज पढ़ लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमें पता है वो हम पे फर्ज है तो हमने पढ़नी है और हम पढ़ते हैं। उसी तरीके से हमें पता है कि हमने अपने एक्शन प्लान्स को भी फॉलो करना है, हमने अपने डेली मेथड ऑपरेशंस को भी फॉलो करना है, तो हमने उसको भी फर्ज नमाज की तरह लेके चलना है। ठीक है, तो थ्री पीस क्लियर हो गए सबको? जिसको थ्री पीस क्लियर हो गए हैं ना, टाइप थ्री कर दे जल्दी से। कोई बोर तो नहीं हो रहा? थोड़ी एक्साइटमेंट दिखा दे भाई चैट बॉक्स में, पता चले डायमंड्स बैठे हैं। स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ गई है, लग रहा है कि टीम को कहीं ना कहीं में मजा आ रहा है। ओके ओके ओके, चले भाई, लगा दिया आप सबने। ओके चलें, अब हम आते हैं उस पॉइंट पे कि हमने डेली बेसिस पर अपने डेली मेथड ऑपरेशंस को ट्रैक कैसे करना है। ठीक है, हमने इन सारी चीजों को ट्रैक कैसे करना है। तो जो पहली चीज है ना कि हमने एक चेकलिस्ट बनानी है, जैसे मैं अभी लास्ट टाइम डिस्कस किया, अपनी एक ट्रैक लिस्ट बना लो, या वो जो भी कुछ आप कहते हो, प्रोग्रेस लिस्ट, ठीक है, टू डू लिस्ट, जो कुछ भी आप कहते हो। ठीक है, अपनी एक डेली बेसिस पर आप ट्रैप नहीं ट्रैक, जो आपने सेकंड लिखा हुआ है TRACK, ट्रैक लिस्ट। ठीक है, अपने आप एक ट्रैकिंग चार्ट रेडी कर लो, वट जो भी आप कह रहे हो। ठीक है, आपने वो रेडी करना है, उस पे जो भी अब आपने रात में अपना रेडी करके रखा था एक्शन प्लान, सुबह उठ के आपने वो काम करना है, सिर्फ उसके आगे टिक लगाते जाना है। ठीक है, इतना छोटा सा तो काम हम कर ही सकते हैं।
अपने पास अपनी एक पर्सनल डायरी रखनी है सबने, जिसमें हमने डेली बेसिस पर अपने जो एक्शंस है ना वो लिखने हैं कि हमने सुबह उठ के करना क्या है। ठीक है, अगर आप नहीं बना रहे, आप एक दिन वटेवर भूल गए हो, तो आप सुबह उठ के प्रोग्रेस लिस्ट अपनी बनाओ। ठीक है, रात में नहीं बनाई तो सुबह बनाओ, बट काम स्टार्ट करने से पहले बनाओ। ठीक है, जिस दिन आप अपनी प्रोग्रेस लिस्ट बनाने लग जाओगे ना, मोस्ट ऑफ द लोगों का यहाँ पे पता है क्या इशू होता है, मैम हमें तो बोला गया था पार्ट टाइम भी कर सकते हैं हम, हमें यहाँ पे 24 घंटे क्यों देने पड़ रहे हैं? इसलिए 24 घंटे देने पड़ रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई प्रॉपर एक्शन प्लान नहीं है। आपको पता नहीं है कितने बजे क्या काम करना है। अगर आप प्रॉपर टाइम के साथ चल रहे हो तो आपको आपके ये लाइक आइडिया होगा कि इतने टाइम तक मेरे सारे एक्शंस खत्म हो रहे हैं, उसके बाद मैं पार्टी करूं, दोस्तों के साथ जाऊं, चिल करूं, फैमिली के साथ बैठूं, कोई मसला नहीं है। मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस किया, मैंने लास्ट मंथ ना अपनी टू डू लिस्ट बनाई है, डेली बेसिस पर अपने अपलाइन के साथ शेयर की है। अब उस पॉइंट पे मेरी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग मेरे काम अक्सर 12 बजे भी खत्म हुए रात में, ठीक है, 1 बजे भी खत्म हुए, शाम के 5 बजे भी खत्म हुए। बट क्योंकि मेरे एक्शन सारे खत्म हो रहे थे, अगर वो 5 बजे भी वट खत्म हो रहे हैं तो मुझे पता है कि मैं अपने सारे काम करके बैठी हूँ। उसके बाद अब मुझे टेंशन लेने की नीड नहीं है। अगर हम खुदा ना खास्ता 5 बजे फ्री हो जाते हैं ना, जो यहाँ पे लाइक वो लोग होते हैं जिनको काम करने की आदत होती है, अगर हम 5 बजे फ्री हो जाते हैं ना, तो फिर हमें टेंशन लग जाती है इस चीज की कि यार आज तो मेरे पास काम ही नहीं था, इस मंथ तो अब मुझे रिजल्ट ही नहीं आने, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगी? ठीक है, मुझे तो काम दिया ही नहीं जा रहा, हमारे पास तो लीड्स नहीं है, हमारे पास तो प्रोस्पेक्टिंग नहीं करने को कोई। तो आपने अपने एक्शन प्लान बनाने हैं, वटेवर वो 5 बजे भी खत्म हो रहे हैं, 4 बजे खत्म हो रहे हैं, 3 बजे क्यों नहीं खत्म हो रहे हैं, आपको पता है कि आप सारे काम करके बैठे हो। उसके बाद आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा क्योंकि आपकी चेकलिस्ट में आप अपने सारे काम कर चुके हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि हमने सॉरी थर्ड पॉइंट है, पहला पॉइंट तो ये था कि हमने अपनी चेकलिस्ट रेडी करनी है, सेकंड कि हमने उसको डेली बेसिस पर जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हमने टिक करते जाना है, और थर्ड पॉइंट कि हमने वीकली रिव्यू करना है। ठीक है, अब वीकली रिव्यू में हमने चेक करना है कि पूरे वीक में हमने क्या काम ऐसे किए हैं डेली बेसिस पर जिससे रिजल्ट हमें आए हैं। बताती हूँ, तो ये जो क्वेश्चन किया ना आपने, आपको नींद नहीं आती, इसका भी बताती हूँ। हाँ, नहीं आती मैं। ठीक है, काम के दरमियान में तो एटलीस्ट नहीं आती। ठीक है, सेकंड सॉरी थर्ड पॉइंट की तरफ दोबारा आ जाते हैं कि वीकली रिव्यू हमने करना है। अब उसमें हमने ये चीज देखनी है, अपने पुराना जो हमारा लाइक पूरे हफ्ते का जो हमने अपना वीकली स्केड्यूल बनाया हुआ था ना, जो हमने चेकलिस्ट अपनी पूरे हफ्ते की बनाई है, हमने उसको एक दफा रिव्यू करना है। हमने चेक करना है कि क्या उसमें हमने ऐसे काम किए हैं जिससे हमें हमारा हफ्ता अच्छा निकला है, हमारा पूरा वीक बहुत अच्छा निकला है। फॉर एग्जाम्पल वट एवर वो आपकी लर्निंग है, डेली प्रोस्पेक्टिंग है, आपका कॉन्टेंट क्रिएशन है, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि मैंने इसको आगे भी कंटिन्यू रखना है। अगर इसको छोड़ा तो बिजनेस डाउन जाएगा, इसको छोड़ा तो मेरी अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में कमी आएगी। ठीक है, एंड जो काम नहीं किया उस पूरे वीक में, फॉर एग्जाम्पल आपने लर्निंग का लिखा था बट आप उसको नहीं कर पाए, आपने उसके आगे टिक नहीं लगाया हुआ, क्रॉस लगाया हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो आपने उन एक्शंस को नेक्स्ट वीक में फिर इंप्रूव करना है। ठीक है, अब आते हैं मिस्टेक्स जो हमने अवॉइड करनी है। थैंक यू सो मच मैम। चले, मिस्टेक्स लास्ट ही हमारा पॉइंट है, मिस्टेक्स जो हमने अवॉइड करनी है, ठीक है, ड्यूरिंग आवर मंथ, ऑल ओवर द मंथ। ठीक है, एंड हमने किस तरह अपने डीएमओ को बेटर बनाना है, हमने अपने डीएमओ को कैसे बेटर बनाना है। पहली चीज जो अवॉइड करनी है वो है एक्सेसिव स्क्रॉलिंग। कितने ऐसे लोग हैं जिनका अगर एक दफा वो इंस्टाग्राम खोल लेना तो इतना मजा आता है कि बंद करने का दिल ही नहीं करता। कितने ऐसे लोग हैं, जल्दी जल्दी बताएं कौन कौन है। अच्छा सच सच बता दो, कोई नहीं डांट रहा आपको यहाँ पे। एग्जैक्टली exactly, सबको ही आता है, सबको ही आता है मजा। जो लोग कह रहे हैं ना कि मुझे तो हम तो देखते ही नहीं है इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, कहीं ना कहीं पे आप कोई और ऐप देखते होगे, चाहे वो इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, फेसबुक है, कुछ ना कुछ तो देखते ही होगे ना। ठीक है, क्योंकि हमें पता, हमें ना मेंटालिटी ये दी जाती है कि फोन एंटरटेनमेंट के लिए है, तो हम इसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, वट एवर वो हम टिकटॉक पे स्क्रॉलिंग करके कर रहे हैं,
फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करके कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे करके कर रहे हैं। हम एंटरटेनमेंट अपना पूरा करते हैं और उस एंटरटेनमेंट को एक्चुअल में टाइम वेस्टिंग कहा जाता है। आपके पास ये बहुत ही प्रीशियस टाइम है, बहुत गोल्डन टाइम है हमारे पास, हमारा अपने इस टाइम को यूटिलाइज करना है ताकि हम अपने एक्शंस को बेटर करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाए। जो नहीं करते बहुत अच्छी बात है, आपके एक्शंस ऑलरेडी अच्छे हैं, उनको मजीद अच्छा करो। जो कर रहे हैं, ठीक है, उनको मैं ये कह रही हूँ कि हमने एक्सेसिव स्क्रॉलिंग से बचना है। ये वो गलतियां हैं जो हमने नहीं करनी। ठीक है, सेकंड पॉइंट कि हमने, सेकंड जो हम लोग गलती करते हैं ना, जो हमने नहीं करनी, वो ये है कि हम कंटेंट के बारे में बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं बट पोस्ट नहीं करते। आपके ड्राफ्ट में कितनी ऐसी वीडियोस पड़ी होंगी जो मे भी आपने कभी बनाई हो बट उसको कभी पोस्ट ना किया हो। ठीक है, बहुत सारी ऐसी वीडियोस पड़ी हुई होंगी, राइट? क्योंकि हमें डर लगता है कि यार नेक्स्ट पर्सन क्या सोचेगा, इसमें कोई ऐसी क्लिप तो नहीं है जो नेक्स्ट पर्सन को ऑफेंड कर दे, या ऐसा कोई गलत कमेंट तो नहीं आ जाएगा वगैरह वगैरह। ठीक है, या हम सोचते रह जाते हैं क्या कंटेंट बनाए, क्या कंटेंट बनाए, हाँ ये भी आइडिया है, वो भी आइडिया है। ठीक है, उसे राइट डाउन भी नहीं करते एंड उसको कभी पोस्ट भी नहीं करते। तो हमने ओवर थिंकिंग नहीं करनी कंटेंट में, ये गलती नहीं करनी कि हम सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और उस चीज को पोस्ट नहीं कर रहे। जो लोग कह रहे हैं ना कि इजाजत नहीं है, तो मैम, चलिए अभी अगर आप न्यू है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैं आपको ये चीज रेकमेंड करूंगी दैट यू आर इन अ सोशल मीडिया बिजनेस। आप एक ऐसे बिजनेस में हो जहां पे आपको ना सोशल मीडिया आना चाहिए। आप एक ऑनलाइन बिजनेस में हो तो आपको ऑनलाइन की हर फील्ड, हर कैटेगरी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आप एक ऑनलाइन बिजनेस में हो एंड आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो आपको देखता है कि आप एक्चुअल में खुद कितना ऑनलाइन हो, खुद कितना सोशल मीडिया पर एक्टिव हो। ठीक है, आपने सर कृष्णा की ऑडियंस देखी है, सर मानिक अग्रवाल की देखी है, सर हसान की देखी है, डिफरेंट लीडर्स की देखी है, सर अमन, सर ईशान, अगर आप लोग इनको फॉलो करते हो, आपने ना इनकी ऑडियंस देखी है। ठीक है, अब इनकी ऑडियंस क्यों इतनी ज्यादा है? क्योंकि वो लोग खुद अपने सोशल मीडिया मोनेटाइज करते हैं, वो सोशल मीडिया पे खुद हैं। आज की डेट में आप कोई भी ना प्रोग्रेसिव पॉइंट निकाल के देख लो, उसमें सबसे पहली चीज जो इंस्टाग्राम पे या किसी भी पॉइंट पे, यूट्यूब पे बताई जाती है, वो यही होती है कि हमने सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन करना। ठीक है, बट स्टिल आप ऐसे बिजनेस में हो जहां पे आपको लोगों से मिलना है, वो भी ऑनलाइन ही मिलना है, एंड आप ऑनलाइन कैटेगरीज में नहीं हो, ऑनलाइन एप्स पे नहीं हो, तो आपके लिए ही इन फ्यूचर मसला होगा। हमें तो कोई इशू नहीं है क्योंकि हम तो हैं। इशू आपको होगा, तो अभी से इजाजत ले लें अपने जो भी घर में जिनके भी इश्यूज हैं। ठीक है, देखो बीइंग अ फीमेल, ये चीज ना मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी कि हम कहते हैं मैम, हमें तो घर वाले इजाजत नहीं देते, हमें तो घर वाले इजाजत नहीं देते कि सोशल मीडिया पे कुछ पोस्टिंग करो। ठीक है, मेरे घर वाले भी नहीं देते थे। इवन आई वॉज नॉट अ नकाबी, मैं पहले फॉरएवर से पहले मैं नकाबी भी नहीं थी, मैं नहीं करती थी नकाब। ठीक है, मैंने फॉरएवर में आके यहाँ इवन के मेरी लीडर्स में से काफी ऐसी इंस्पायरेशंस हैं जिनको देखते हुए मैंने नकाब स्टार्ट किया। एंड मैंने ये चीज रियलाइज की कि एक्चुअल में नकाब हमें दिया ही इसलिए गया है ताकि हम लोगों के सामने आ पाए। आपको कहीं में भी ये चीज नहीं कहेगी कि चार दीवारी में भी बैठे हो, अपने आप भाई के सामने बैठे हो या आप अपने फादर के सामने बैठे हो तो पर्दा करना है, कहीं में भी नहीं ये चीज कहा गया। ठीक है, तो आपकी पोस्टिंग आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है, जो नहीं कर रहे एट द एंड लॉस आपका खुद का होगा, हमारा कुछ नहीं जाने वाला। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, विच इज नॉट इम्प्लीमेंटिंग आवर लर्निंग्स। हम तीसरी मिस्टेक जो करते हैं, हमें रट्टू तोता जो बनाया गया ना, हम वो काम तो कर रहे हैं बट अगर हम कोई एक्स्ट्रा चीज लर्न कर रहे हैं हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं ये चीज इम्प्लीमेंट कर देने से हमारा पर्सन भाग ना जाए। ठीक है, हम कोई भी चीज इंप्लीमेंट करने से पहले ना डर रहे होते हैं। तो हमने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं कर रही, जो भी चीज हम लर्न कर रहे हैं हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या चीज हमारे बिजनेस के लिए परफेक्ट है और क्या चीज नहीं है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कि हमने, ये चीज मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी, कि हमने अपने बुरे मूड्स में या लेजी मूड्स में काम ना करने वाली हैबिट नहीं अपनानी। हमारा दिल नहीं कर रहा होता, हमें मजा नहीं आ रहा होता, हमें सोना होता है, हमें नींद आ रही होती है, तो हम क्या करते हैं, हम काम छोड़ देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। थर्ड पॉइंट था मैम, नॉट इम्प्लीमेंटिंग आवर लर्निंग। हाँ ये पॉइंट था, थर्ड पॉइंट था नॉट इम्प्लीमेंटिंग आवर लर्निंग्स।
ठीक है। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो यही है कि हम ना कुछ भी नहीं करते, ठीक है, डूइंग नथिंग ऑन बैड मूड डेज, जस्ट बिकॉज कि हमारा मूड खराब है, हमने नहीं काम करना, हमारा दिल नहीं कर रहा। मैंने लास्ट टाइम ना विनिंग माइंडसेट वाले पॉइंट में ये चीज डिस्कस की थी कि आपने तब कंसिस्टेंट रहना है जब आपका कंसिस्टेंट रहने का दिल नहीं कर रहा। ठीक है, आपने उस पॉइंट पे कंसिस्टेंट रहना है। उस पॉइंट पे तो मंथ के स्टार्टिंग में तो सब कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, मंथ के स्टार्टिंग में सब कंसिस्टेंट होते हैं, बट स्टिल मंथ के मिड तक आते आते हमें क्या हो जाता है कि हम लेजी हो जाते हैं। उस पॉइंट पे हम फॉलो अप, क्लोजिंग, लर्निंग सब कुछ छोड़ देते हैं, लीड जनरेशन भी छोड़ देते हैं। एंड अगर खुदा ना खास्ता हमें पहले महीने, पहले हफ्ते में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, फिर तो दूसरे हफ्ते में काम करना ही नहीं है ना हमने, हम तो फिर चिल होके बैठ जाते हैं। जिन्होंने अभी कंटेंट बनाना शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है, लगे रहो एंड इंशाल्लाह रिजल्ट्स आएंगे। कोई भी इंसान ना पहली दफा में परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, आप सर मानिक अग्रवाल का अकाउंट स्क्रॉल करो, आपको पता चलेगा, मेरा अकाउंट स्क्रॉल करो, ठीक है, आपको पता चलेगा कि मैं कैसी कैसी पोस्टिंग करती थी। मैं इवन की अपनी पोस्टिंग भी नहीं करती थी। ठीक है, मैंने जो अपनी पहली वीडियो पोस्ट की हुई है वो कैसी है। ठीक है, आप अपने लीडर्स के अकाउंट्स विजिट करो, कोई भी इंसान पहली दफा में बहुत परफेक्ट नहीं होता। आपके एक्शंस आपको परफेक्ट बनाते हैं। ठीक है, हम कभी भी 6 फिगर अर्निंग जो है ना वो 6 मिनट के काम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम 6 मिनट काम करते हैं, फिर हम थक जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमने तो 6 फिगर अर्नर बनना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सेकंड है कि हमने अभी से कुछ ना कुछ अपने नेटवर्क को बिल्ड करना है, अपनी इनकम को बिल्ड करना है, ताकि हम आगे अपनी लाइफ को फ्री कर पाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। देखो, डेली हमारे जो मेथड है ना, डेली मेथड ऑपरेशंस जो है, ठीक है, वो ऐसे है जैसे आप किसी ना बीज को पानी दे रहे हो। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा। ये मत सोचना आज मैंने अपना एक्शन प्लान रेडी कर लिया, कल मेरा 10 cc आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, आप आहिस्ता आहिस्ता बीज को पानी दोगे तो उसमें से आहिस्ता आहिस्ता ही पौधा निकलेगा। ठीक है, बी पेशेंस, अपने रिजल्ट्स के लिए अपने पेशेंट रहना है। अब मुझे बताएं, किसी भी पर्सन का कोई भी यहाँ तक क्वेश्चन या कोई भी चीज समझ में ना आई हो। हमारा ये जो टॉपिक था ना बेसिकली पर्सनल ग्रोथ के लिए था। आपके स्किल्स में ग्रोथ तब आएगी जब आपके एक्शंस में ग्रोथ आएगी, जब आपकी पर्सनालिटी में ग्रोथ आएगी। ठीक है, जस्ट रट्टे मारते रहना, फॉलो अप्स के डिफरेंट स्किल्स पे सेशंस देखते रहने से कुछ भी नहीं होने वाला। हमने अपने आप को भी परफेक्ट करना है, हमने अपने एक्शंस को भी परफेक्ट करना है, ताकि हम अपने स्किल्स को परफेक्ट कर पाए। ठीक है, कोई भी हमने अगर फॉर एग्जांपल लेवल हिट करना है ना, तो देखो दो चीजें होती है, पहला होता है एक्शंस, फिर आते हैं सीसीज। ठीक है, अब एक्शंस में सबसे पहला हमारे पास आते हैं बेसिक्स, यानी कि बेसिक में जो भी हमारी बेसिक स्किल्स है, वट एवर, वो हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, हमारे फॉलो अप स्किल्स है, वट एवर कुछ भी है। ठीक है, एंड थर्ड सेकंड जो हमारे पास है ना वो आता है ग्रोथ ओरिएंटेड एक्शंस, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं होगा तो सीसीज नहीं आने वाले। ठीक है, दो कैटेगरीज बना लो, एक एक्शंस की, दूसरे सीसीज की। एक्शंस कंप्लीट हो रहे हैं, सीसीज खुद ब खुद आएंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए किसी के भी पर्सन का कोई भी यहाँ तक क्वेश्चन। किसी भी पर्सन का कोई भी क्वेश्चन। ओके देन इंशाल्लाह आप सबसे काफी हमारा सेशन लेंथी भी चला गया है, बट होपफुली कि आप सबको मजा आया होगा, कोई भी पर्सन बोर नहीं हुआ होगा। एंड अगर बोर हुए हैं तो कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट हम और मजे का टॉपिक लेकर आ जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह देन आप सबसे नेक्स्ट जब भी मीटिंग लगेगी तब मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक टीम। आप सबने मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी मेंशन करना है। ठीक है, और ताकि आप, मैं मेंशन बैक दूं, आपका भी अकाउंट ग्रो करेगा, मेरा भी करेगा। एंड इंशाल्लाह देन आप सबसे फिर नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कशन होती है। तो अब आप सब मीटिंग लीव कर सकते हो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।